नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम सभी चर्चा कर रहे हैं जूनियर एडिट के लिए जो 150 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपकी अक्टूबर में प्रस्तावित है परीक्षा। तो उसमें जो कंपलसरी पेपर जो है, जो सभी के लिए आएगा पेपर, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपके आएंगे जो सब्जेक्ट से आएंगे। जैसे मान लीजिए जिसका जो है मतलब एसएसटी है या जो भी जिसका है, तो उस आधार पर आएगा। लेकिन 50 जो कंपलसरी क्वेश्चन है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 50 क्वेश्चनों को हम लोग जो है देखते हैं किस तरीके से वो क्वेश्चन आते हैं और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। एक बार देखते हैं। पहला देखते हैं क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन में उनके योगदान के लिए किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है। इसमें सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, यह इसमें इनको प्रदान किया गया है। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में पीटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में। सो अभी इसमें भी देखिए आप, एक इसमें क्या है कि इस पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट में शीर्ष 3 स्थानों पर एशियाई देश है। ये बिल्कुल बात सही है। रिपोर्ट में भारत 85वें स्थान पर है, ये भी बात बिल्कुल सही है। 50वें स्थान पर भारत है, जिसमें रिपोर्ट में जापान और पहले स्थान पर, अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर। तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 2, 3 सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा में 10% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सीमा तय की गई है। इसमें क्या कहा गया है कि आपकी चुनावी जो है, चुनाव में जैसे आपको क्या करना है, लोकसभा या विधानसभा में आपको चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए कितनी राशि आप अधिकतम खर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए 30.80 लाख रुपए, यानी लगभग मान के चलिए 31 लाख के करीब रुपए खर्च कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त आकाश संधि ओपन स्काईज ट्रीटी हाल ही में के दिनों में सुर्खियों में रहा है। इस संधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सत्य है, इसमें बताना है आपको। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखिएगा। इसमें यह संधि अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के बीच हवाई निगरानी से संबंधित है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन वर्तमान में 2 देश अलग भी हो गए हैं। ये भी बात सही है कि रूस और अमेरिका इस संधि से अलग हो गए हैं। इस संधि में नाटो के कुछ सदस्य देश शामिल हैं। बिल्कुल बात सही है। तो यानी यहाँ पे भी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2021 में आयोजित 70वें स्कॉच चैलेंजर अवार्ड में किस संगठन को ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त हुआ है। तो इसमें जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है उसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो इसमें कौन सम्मानित किए गए हैं, तो ये आपको बताना है। इसमें अशरफ पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। हाल ही में, तो हाल ही में ग्वालियर और ओरछा दोनों सम्मिलित किए गए हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग। तो इसमें ऑप्शन आपका 3 दिसंबर इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ये दिव्यांग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में माल ढुलाई के लिए विशेष रेल मार्ग न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया है। इस रेल मार्ग के संदर्भ में निम्न में से कथनों में से कौन सा सत्य है। तो इसमें से बताइएगा कौन सा सत्य है। देश में दो, इसमें जो है, इसमें देखिएगा, इसमें देश में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी गलियारे तैयार किए जा रहे हैं। न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड EDFC
का हिस्सा है, ये भी सही है। इसमें तीसरा देखते हैं, WDFC कॉरिडोर में गुजरात के मदुरा, कांडला, पिपावा, दहेज और हजीरा के बड़े बंदरगाहों के लिए फीडर मार्ग होंगे। बिल्कुल बात सही, ये तीनों आपके ऑप्शन सही होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है या बहरीन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहे हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थल पर धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? तो इसमें आपको देखना है, इसमें कौन सा होगा, इसमें सारनाथ आपका ऑप्शन सही होगा। ओके फ्रेंड्स, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार में? ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में, इनके दरबार में भी नवरत्न थे, ये आपको याद रखना है। जैसे जिस प्रकार से नवरत्न अकबर के काल में नवरत्न थे, उस प्रकार से जो है विक्रमादित्य के काल में भी नवरत्न थे। भारू, वेताल भट्ट, ये सब जो है मतलब कई इसमें नौ लोग नवरत्न थे। लौह और रक्त, ये बलबन की नीति है, लौह और रक्त नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? इसमें रामानंद को जाता है। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप जान लीजिए, क्योंकि भक्ति आंदोलन की शुरुआत वैसे तो दक्षिण भारत में हुई है, दक्षिण भारत में किसने की? रामानुज ने की है, और इसको उत्तर भारत में रामानंद आए हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह हम्पी में है विरूपाक्ष मंदिर। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया? ये पुर्तगालियों ने करवाया सबसे पहले। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, और विधवा पुनर्विवाह ये 1856 है, वो 1955 है, ये 1856 है। जिस अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड किसके द्वारा? अब देखिए, इसमें बहुत ऑप्शन सरल कर दिया गया है, चूंकि इसमें डलहौजी नहीं दिया गया है। डलहौजी दिया होता तो कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो कंफ्यूजिंग को कोई जो है गुंजाइश नहीं है, तो इसमें कैनिंग आप कर दीजिए। वैसे ऑप्शन जो है इसमें डलहौजी अवश्य रहेगा, क्योंकि 1856 में ही वह जो है हटा है डलहौजी, और उसके पहले डलहौजी ही रहा है, फिर उसके बाद कैनिंग आया है 1856 में ही। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना, ये तो आपको पता होगा, दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। फिर असहयोग आंदोलन कब ले लिया गया? ये फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया था? चौरी चौरा कांड के कारण ले लिया गया था। चौरी चौरा गोरखपुर में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? SR राव ने की थी। किसने की थी? SR राव। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा जो है द्वीप? कार निकोबार। सॉरी दोस्तों, इसमें आपका जो है कार निकोबार नहीं होगा, इसमें ग्रेट निकोबार होगा। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सो काराकोरम पर्वत में जो है K2, माउंट K2। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसमें सतलज नदी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खादर और बांगर, तो यह जो है किस प्रकार की मिट्टी है खादर और बांगर? तो इसमें जलोढ़ मिट्टी है यह। निम्न में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसमें से बताइए कौन सी कृषि की विशेषता नहीं है? भारत में देखिए निर्वहनीय कृषि होती है, यहाँ पर औद्योगिक कृषि नहीं होती है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें औद्योगिक होती है, जैसे मान लीजिए दक्षिण अमेरिका में होती है। दक्षिण अमेरिका में जो है कृषि होती है वो औद्योगिक रूप से होती है। ऑस्ट्रेलिया में कृषि होती है औद्योगिक रूप से होती है, तो ये आपको याद रखना। अमेरिका में इंडस्ट्रियल रूप से होती है जो खेती होती है, लेकिन भारत में निर्वहनीय है, मतलब जीवन यापन का एक साधन है, और उसका कारण जनसंख्या का दबाव भी माना जा सकता है। और उसके बाद भारत मानसून पर निर्भर रहता है, मानसून अगर गड़बड़ा गया तो फिर जो है कहानी गड़बड़ है।
कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसमें चेन्नई का कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो संवैधानिक सलाहकार कौन है? बी.एन. राव, एम.एन. राव, एम.एन. राव। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो ये आपको पता होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन घिसा पिटा हुआ है, तो आपको पता होगा, उपराष्ट्रपति। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। देखिए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इसको इंग्लिश में कहते हैं, और यह आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से 51 में इसका जो है पूरा विवरण दिया गया है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है पंचायती राज निकायों में। ओके फ्रेंड्स, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, और आप लोगों को उपाध्यक्ष भी याद रखना चाहिए, जो कि क्वेश्चन आता है। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकारी किसके पास है अधिकार? तो इसमें आप बताइए, इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो भारत सरकार के पास है, क्योंकि वित्त मंत्रालय जो है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35वां। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये आपको जानकारी होगी, 17.70%। 2001 से 2011 की जनगणना के बीच, तो ये आपको याद रखना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? सीएसओ के द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है? तो ये 3.5% होता है। लवणता क्या होती है? लवणता जो है, जैसे लवणता को प्रति किलोग्राम के आधार पर जो है मापा जाता है। जैसे टर्की की वान झील है, खारे पानी की है, तो और भी खारे पानी की झीलें हैं जो मतलब जिनसे, तो ये सब जो है लवणता वाला टॉपिक जो है ज्योग्राफी जब कभी हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल, यानी जो जमीन में क्या कहते हैं उसको, जो है मतलब गल जाए, ऐसे मान के चलिए, सामग्री नहीं है? इसमें से कौन सी सामग्री नहीं है? देखिए, ये लकड़ी भी गल जाती है, कपास भी, कपास का मतलब तो आप जानते हैं, जानवरों की हड्डियां भी गल जाती है, लेकिन एल्युमिनियम जो फाइल होती है वो नहीं गलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से क्या जलीय निकायों में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? तो इसमें आपको बताना है ओजोन। निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो इसमें किसके कारण आई है? गंदे पानी का सही से निपटान न कर पाना, इसी के कारण आई है। पराध्वनि तरंग गति का मापांकन किस इकाई से होता है? तो ये मैक के द्वारा होता है। वैसे आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, अपारदर्शी, तभी छाया आएगी। निम्न में से कौन एक रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? तो यह कैडमियम नहीं है। पीतल मिश्रण है, तांबा और जस्ता का है। निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वर्णांधता का रोग, कलर ब्लाइंडनेस। निम्न में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि नीचे दी गई सूची में ऐसी आकृतियां सम्मिलित हैं जिनमें कुछ उभयनिष्ठ हैं, यानी सामान्य हैं। बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन। अब देखिए, इनमें सब में क्या होता है? आयतन होता है, ऐसे मान के चलिए। बेलन में भी देखिए, बेलन में भी आपका जो है कोई भी लिक्विड भर सकते हैं, घनाभ में भी, गोले में भी, प्रिज्म में भी, पिरामिड में भी, घन में भी। अब इसमें बताइए कौन सा जो है इसमें जैसे आयतन जिसमें नहीं होगा? तो देखिए, वर्ग में होगा, वर्ग की नहीं होगा। समचतुर्भुज, उसमें भी नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज, इसमें भी नहीं है। शंकु में हाँ जो है आयतन होता है। तो आपको इस तरीके से इसका वर्गीकरण कर देना है, यानी यह इसी श्रेणी में आता है। जिस प्रकार से ये आते हैं, ये वाले आपके जो है घन घनाभ, तो उसी प्रकार से शंकु आता है।
जब आप मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता होगा। निम्न किसी निश्चित कूट भाषा में यदि ब्रेक्स को ये कहा जाए, लिखा जाए और इसको ये लिखा जाए के रूप में, तो शब्द इसका किस रूप में लिखा जाएगा? तो आप ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसको। हम आपको आंसर बता दे रहे हैं कि इसमें आपका TBNFHB है, और थोड़ा हिंट कर देते हैं, आप लोग करिएगा, इसको ट्राई करिएगा ताकि आप भी कुछ थोड़ा बहुत वर्क करें इस पे। जैसे देखिए यहाँ पर जो बी, BRAK, अब देखिए इतना ही लिख लो और आगे लिख लो TAGP। अब इसमें क्या है, बी ये है, देखिए एक छोड़ा है तो यहाँ पे भी एक छोड़ दीजिए, इसके बाद इसको मैच करिए, फिर इसके बाद एक छोड़ना है, तो इस तरीके से ये क्रम बन चल रहा है। तो आप लोग अब ये आपका इंडिकेशन हमने दे दिया है और आप लोग अब इसको हल करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था और 19 जून 2019 को किस दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? तो इसमें भी हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है इसको ट्राई करिएगा। बुधवार, इसमें आपको बुधवार होगा। इसमें आपको क्या करना है, विषम, जैसे आपको विषम दिन निकालने अगर आते हैं तो इसको आप लोग जो है अपने आप सीखिए, क्योंकि यह एक सीखने वाला टॉपिक है, इसको जो है प्रैक्टिस भी करिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं, बहुत आसान है। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते क्या हैं? तो देखिएगा सभी कुत्ते क्या हैं? कुत्ते लिख लीजिए आप, डॉग, और ये बना लीजिए सभी कुत्ते क्या हैं? बिल्लियां। तो ये बिल्ली हो गई। सो नेक्स्ट देखते हैं, ये बिल्ली हो गई, कैट, कैट लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ बिल्लियां बाघ हैं। तो कुछ बिल्लियां क्या हैं? बाघ हैं, तो इसको बाघ लिख लीजिए आप। सभी बाघ शेर हैं, सभी बाघ जो हैं वो क्या हैं? शेर हैं। ओके फ्रेंड्स, कोई शेर गधा नहीं है, तो ये अलग कर लीजिए, अलग कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये गधा कर लीजिए जी, इसको लिख लीजिए गधा। ओके, अब इसको देखिए, इसमें जो है निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो इसमें देखिए कुछ बिल्लियां जो हैं वो कुत्ते हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। सभी शेर बाघ हैं, सभी शेर जो है वो बाघ है नहीं है, कुछ बाघ जो है शेर हैं। कुछ गधे बाघ हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो ये आपके दोनों गलत हैं, ये आपका सही है। कोई गधा बाघ नहीं है, कोई गधा बाघ नहीं है, बिल्कुल बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट होगा। तो इस तरीके से यहाँ 50 क्वेश्चन आपके हो गए। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना आउटपुट देते रहिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।